जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्वाध्याय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रवि वर्मा फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जियोग्राफी की श्रृंखला में। आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड आखिर है क्या, ब्रह्मांड में क्या क्या पाया जाता है, ब्रह्मांड की कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि यह जो वीडियो है वो किन किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं पहले ही बता दूं कि यह जो वीडियो है, ब्रह्मांड जो टॉपिक है, सौरमंडल जो टॉपिक है, यह जो वीडियो रहेगा वो आपको ग्रुप डी से लेकर आपका यूपीएससी तक की चीज़ों को कवर करेगा। तो बने रहिएगा, क्योंकि चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि ब्रह्मांड हर एक परीक्षा में पूछा जाता है ब्रह्मांड से कि ब्रह्मांड कब बना, कितना वर्ष ब्रह्मांड को बनने में लगा, या कब कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन सी थ्योरीज किसने दी, या ब्रह्मांड के लिए सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी कौन सी रही। इन सारे सवालों को हम लोग एक बार एक नज़र में देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, जिससे आप दोबारा कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ब्रह्मांड बनने से पहले जानेंगे कि आखिर ब्रह्मांड है क्या। तो ब्रह्मांड को समझने के लिए सिंपल सी एक अगर भाषा में बात करें तो सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल महाकाय आकाश गंगाओं तक, यानी कि विशाल गैलेक्सी तक जो भी हमको दिखता है, इनके सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? आकाशगंगा, यानी कि यूनिवर्स। तो कुछ नहीं, सिंपल सी भाषा में देखते हैं। सूक्ष्म अणु, चाहे आप प्रकृति के द्वारा या जो भी आप पृथ्वी पे देखते हैं, छोटी से छोटी चीज से लेकर आप तारामंडल, आकाशगंगा, जितने भी आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ये सब किसका भाग है? ब्रह्मांड का। यानी कि यूनिवर्स किसे कहते हैं? सूक्ष्म अणुओं से लेकर, यानी छोटे छोटे पदार्थों से लेकर विशाल महाकाय आकाशगंगाओं तक सम्मिलित रूप को उसके आकाशगंगा कहते हैं। आप अब अनुमान लगाइए कि आकाशगंगा ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो ब्रह्मांड जो है वो कितना विशालकाय होगा। ब्रह्मांड जो है, हम इतनी कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, हमारी कल्पना से परे है। ब्रह्मांड के आकार से संबंधित बहुत सारे मिथ हैं कि ब्रह्मांड का आकार 250 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ठीक ऐसे बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना आकार दिया, लेकिन ब्रह्मांड के विषय में अभी सटीक जानकारी मिलना मुश्किल रहा है और अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है जिससे ब्रह्मांड का आकार का पता लग सके। तो ये तो रही ब्रह्मांड कि ब्रह्मांड है क्या। तो ब्रह्मांड है क्या, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्रह्मांड है क्या ये तो हमने जाना, लेकिन ब्रह्मांड बना कैसे? ब्रह्मांड बनने के लिए ब्रह्मांड बनने के से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत रहे, लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा वो आप लोगों ने सुना होगा इससे पहले भी, बिग बैंग थ्योरी जो है, ये थ्योरी एक बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंतेर ने इस थ्योरी को दिया, बिग बैंग थ्योरी। और इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि आज से 13.5 अरब वर्ष पूर्व, आप कल्पना करिए 13.5 अरब वर्ष पूर्व, कितने करोड़ निकल गए, कितने लाख वर्ष निकल गए। 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व जब सारे पिंड, आकाश गंगा ब्रह्मांड में उपस्थित सारे पिंड एक
एक छोटे से बिंदु पे केंद्रित थे या एक छोटे से बिंदु में सकेंद्रित थे, और इस बिंदु का जो नाम दिया गया, एकक नाम दिया गया, और इसमें तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक समय के बाद में इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट इतना भयानक हुआ कि 1.43 सेकेंड में ही, 1.25 सेकेंड में ही आज हमारे पूरे ब्रह्मांड का जो है वर्तमान स्वरूप दिखने को मिला। तो आप कल्पना करिए कि कितना तेजी से विस्फोट हुआ होगा कि इतना बड़ा आकाश गंगा, इतनी बड़ी आकाश गंगाएं, इतने बड़े तारे मंडल, सौर मंडल, इन सारी चीजों का जो है बनना प्रारंभ हो गया मात्र 1.25 सेकेंड में, 1.43 सेकेंड में। अब सोचिए जरा, जब एक सघन बिंदु था, सघन बिंदु पे सारे पिंड जो थे सकेंद्रित थे, तो कितनी स्पीड से वो सब फैले होंगे कि कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, बहुत सारे गैलेक्सीज बनी, बहुत सारी निहारिका नेबुलाज बने, इतने सारे नेबुलाज बने, हजारों अरबों तारे बने, 100 अरब तारे बने, 100 अरब गैलेक्सीज बनी, प्रति गैलेक्सीज में 100 अरब तारे बने। ये सारी चीज़ें, तो आप कल्पना करिए कि प्रकृति में इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि आज हमको जो ब्रह्मांड है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, या उसी का नतीजा है कि आज हम लोगों का अस्तित्व है। तो ये तो रही ब्रह्मांड की बनने की बात कि बिग बैंग थ्योरी किसकी है, जार्ज लेमेंतेर की। कहाँ के थे ये? तो ये बेल्जियम के थे। तो बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी संबंधित है किससे? ब्रह्मांड से। इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। कैसे बना ये भी आप लोगों को बता दिया गया। इसके आगे अगर हम बात करें, तो जैसे हमने देखा कि ब्रह्मांड जो है सबसे विशालकाय है, ब्रह्मांड सबसे विशालकाय है। तो ब्रह्मांड से फिर छोटा क्या है? ब्रह्मांड से छोटा मंदाकिनी, मंदाकिनी है। फिर उससे छोटा क्या है? आकाशगंगा, आकाशगंगा, सौर मंडल, सौर मंडल और सौर मंडल में हमारी पृथ्वी, यानी कि हमारी जो पृथ्वी दिखती है, पृथ्वी से कई 100 गुना, कई हजार गुना सौर मंडल, उसके हजारों गुना आकाशगंगा, फिर उससे बड़ी मंदाकिनी, उससे बड़ा ब्रह्मांड। ये आपको सीक्वेंस में भी लगाने को आ जाएगा कि सबसे छोटे से या अवरोही आरोही क्रम में लगाइए। उसके बाद अगर देखें कई आकाशगंगाएं, आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा, जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा में बहुत सारे असंख्य तारे, देखिए लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं जो हैं उसके अंतर्गत 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारों के अंदर बहुत सारे सौरमंडल हैं। ऐसे ऐसे करके ये चलता है। तो बहुत सारे जो आकाशगंगा हैं, कई सारी आकाशगंगाएं मिलकर आकाशगंगा पुंज बनाती हैं। और वही आकाशगंगा पुंज जो है, जब मंदाकिनी जो है, हमारी जो मंदाकिनी है, मिल्की वे है, मिल्की वे क्या है? मिल्की वे जो है 3 भुजाओं में विभाजित है। मिल्की वे जो है 3 भुजाओं में बटी है, और इसी में हमारा जो है सौरमंडल स्थित है। तो सौरमंडल हमारा मिल्की वे में है, हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है ना। तो ये सारी चीजें रही। उसके बाद अगर बात करें तो पृथ्वी जो है वो ऐरावत पथ पर क्या करती है? भ्रमण करती है, ऐरावत पथ पर स्थित है। इसके बाद अगर बात करें तो निहारिका क्या है? अगर हम नई शब्दावली को देखें तो निहारिका क्या है? निहारिका आती है हमारे सामने। तो निहारिका को अंग्रेजी में नेबुला कहते हैं। तो नेबुला आखिर है क्या? देखिए, आकाशगंगा में या ब्रह्मांड में ऐसे अत्यधिक चमकीले या प्रकाशवान जो गैस या धूल कण के बने जो बादल हैं, गैस और धूल कण से मिलकर जो बने बादल हैं, उनको क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं, नेबुला कहते हैं, है ना। तो नेबुला क्या हुआ? जो अत्यधिक प्रकाशवान और गैस व धूल कण से निर्मित जो है सर्पिलाकार में फैले हुए, उनको क्या बोलेंगे? निहारिका बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं कि तारा क्या होता है। तारा, देखिए तारा की अगर बात करें तो तारा जो है वो आकाशगंगा में स्थित है। और तारा का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन, किसी भी तारे का 98% जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर, हाइड्रोजन
और हीलियम से बनकर इनका निर्माण होता है। तो क्या होता है, तारा जो है तारा अगर जो कई सारे तारे मिलके कोई विशेष आकृति बनाते हैं तो उनको तारामंडल कहते हैं। अभी तक वर्तमान में 89 तारामंडल जो हैं वो ज्ञात हो पाए हैं। तो ये तारामंडल थे। तारा क्या होता है, तारा जो है हाइड्रोजन व हीलियम से मिलकर ऐसे आकाशीय पिंड जो जिनके पास स्वयं की ऊर्जा हो, स्वयं का प्रकाश हो और साथ ही क्या है वो आकाश गंगा में भ्रमण कर रहे हों, उनको क्या बोलेंगे, तारा। इसके अगले क्रम में बात करें अगर तो जैसे तारामंडल की हमने बात की, तो तारामंडल की बात करें तो 89 तारामंडल हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो तारामंडल है, ये पूछा गया, कई बार पूछा गया, तो सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसका नाम है हाइड्रा। ये हमको ध्यान रखना है कि 89 तारामंडल और उन 89 तारामंडल में जो है सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसका नाम है हाइड्रा। इसके आगे अगर बात करें तो इसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है क्वेसर, क्या होते हैं तारे। तारे तो हमने देख लिए कि गैस के बादलों से निर्मित जो आकाशीय पिंड हैं उनको तारा बोलते हैं, और विभिन्न तारा मिलकर जब विशेष आकृति बनाते हैं तो उनको तारामंडल कहते हैं। उसके आगे अगर जो बात करें तो देखते हैं क्वेसर क्या होता है। तो हम ये क्वेसर नई शब्दावली है, क्वेसर, इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो क्वेसर किसे कहते हैं, आकाशीय पिंड जो आकाश गंगा से छोटे लेकिन ऊर्जा में अत्यधिक हो, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन वो बहुत ज्यादा कर रहे हों, उनको क्या बोलते हैं, क्वेसर। तो क्वेसर किसे क्या कहते हैं, क्वेसर को, क्वेसर वही हुआ जो आकाश गंगा से तो छोटे हैं, आकाश गंगा से तो छोटे हैं, लेकिन ऊर्जा उत्सर्जन के मामले में जो है आकाश गंगा से भी ज्यादा हैं, यानी कि देखत में छोटे न लगे घाव करे गंभीर वाली स्थिति है। तो आकाश गंगा से तो क्वेसर छोटे होंगे, लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन जो है वो आकाश गंगा की अपेक्षा ये ज्यादा करेंगे। तो हमने आकाश गंगा देखा। फिर आगे थोड़ा सा तारे की बात कर लेते हैं कि तारा का जो जीवन काल है, हम लोग एक संक्षिप्त रूप में तारा का भी जीवन काल देख लेते हैं। तो तारा का जो जीवन काल है, यानी कि स्टार जो है, तारा का जीवन काल जो है, तो तारा हमने देखा भी कि ऐसे गैस के आकाशीय पिंड जो गैस के बादलों नुमा बने होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम पाया जाता है, जिनसे क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो वो सब तारा हैं। तारा में भी जब तारे की मृत्यु प्रारंभ होने लगती है, तारे की मृत्यु जब प्रारंभ होती है तो क्या होता है, उनके जो कोर का जो ईंधन है, यानी कि उनके अंदर का जो ईंधन है वो जब समाप्त होने लगता है तो क्या होता है, तारे की मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जब अत्यधिक विस्फोट होता है, भयानक विस्फोट होता है, जब तारा धीरे धीरे समाप्त होता है तो क्या होता है, इसमें भयानक जो है विस्फोट होता है, और भयानक उस विस्फोट को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट यानी कि मृत्यु जब समाप्त होने लगती है, इसकी मृत्यु जब होने लगती है तो इसमें एक भयानक विस्फोट होता है, उसको बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद होता क्या है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद में अगर जो तारा बड़ा तारा है तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद में बेसिकली बनता है व्हाइट ड्वार्फ, यानी कि श्वेत वामन बनता है। लेकिन अगर वो तारा बड़ा है, बड़ा है तो उससे बनेगा न्यूट्रॉन तारा। अगर वह तारा बड़ा है तो उससे बनेगा न्यूट्रॉन तारा। अगर वह तारा छोटा है तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा पल्सर। लेकिन पल्सर के लिए एक शर्त रहती है, पल्सर वह तभी बनेगा जब उसमें विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट के बाद में इतनी तेज से गति हो रही हो, उसका घूर्णन गति बहुत ज्यादा जब तेज होगी तब उसको बोलेंगे पल्सर। एक आप लोगों ने शब्द सुना होगा ब्लैक होल। ब्लैक होल बहुत लोगों ने सुना है। ब्लैक होल आखिर होता का, ब्लैक होल जो है उस पर बहुत सारे रिसर्च चलते हैं। तो ब्लैक होल में क्या होता है, ब्लैक होल में आपको बता दें, जब कोई तारा आकृति में या तारा बहुत बड़ा हो और इसमें विस्फोट हो,
मृत्यु जब प्रारंभ होती है या धीरे धीरे जब समाप्त होता है और जब इसमें विस्फोट हो और जब बहुत बड़े तारे का विस्फोट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक होल में। ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है कि ब्लैक होल के इतनी ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब घनत्व इसका इतना ज़्यादा होता है कि इसके आसपास से निकलने वाली चीज़ ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर समाहित कर लेता है अपने में। तो ये तो थे आकाशगंगा के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में बेसिक जानकारी और ब्रह्मांड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने देखी। एक और हम आपको बता दें, जैसे जब आकाश खगोलीय दूरी का मापन होता है, खगोलीय या खगोलीय नहीं, खगोलीय दूरी का जो मापन है वो पारसेक में किया जाता है। और एक दूरी का जो मापन है, अंतरिक्ष में जब दूरी का मापन करते हैं तो हम लोग करते हैं किसमें? प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष मतलब एक वर्ष में तय की गई प्रकाश के द्वारा जो दूरी होती है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो ये तो थी महत्वपूर्ण कुछ जानकारी ब्रह्मांड से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ में हम इससे आगे वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सौरमंडल की, कि सौरमंडल कैसे बना। आज हमने जाना ब्रह्मांड कैसे बना, अगले चैप्टर में जानेंगे कि सौरमंडल कैसे बना, फिर देखेंगे पृथ्वी कैसे बनी, सौरमंडल का विकास कैसे हुआ, ब्रह्मांड कैसे बना, ये तो हमने देख लिया, सौरमंडल, पृथ्वी, फिर ऐसे ऐसे हम लोग आगे अभी भौतिक भूगोल में हम लोग आगे आगे बढ़ते रहेंगे और निरंतर आपको वीडियो मिलता रहेगा। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को साझा करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।